सर क्या कहेंगे जब से मगध रेंज के आप आईजी बनाए गए हैं, आपने जब से योगदान दिया है सर, यहाँ पर सर आकर कैसा लगा? और धड़ाधड़ एक पर एक एक्शन लिया जा रहा है, कई सारे लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, SHO से लेकर SI तक के सस्पेंड भी हो रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मगध ऐतिहासिक धरती रही है, वहाँ पर सेवा देने का डायरेक्ट रूप से अवसर मिला है। इसके पहले औरंगाबाद में ASP के रूप में ही पहला दायित्व मिला था 2005 में, और बोधगया ब्लास्ट के समय भी गया के नज़दीक ही बोधगया में काफ़ी लंबे समय तक रहना हुआ है, तो इस क्षेत्र से अपरिचित नहीं हूँ। और पुलिस की कार्यशैली से तो एक लंबा अनुभव रहा है, अब लगभग सेवा में 23 साल हो गए हैं। तो प्रयास यही रहता कि आमजनों को न्याय मिले। मंशा किसी को पनिश करने की या दंडित करने की नहीं है, लेकिन यदि कोई गलत करेंगे तो निश्चित है कि कार्रवाई सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है, तो करता हूँ। तो यदि किसी पर कार्रवाई हो रही है तो इसलिए हो रही है चूँकि उनके द्वारा कोई लापरवाही की गई होगी और जो अपेक्षित है वो नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो मेरी भूमिका है उसको मैं निर्वहन करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि थानों में आम जनों को न्याय मिले, सही अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया जाए और त्वरित ट्रायल न्यायालय में संभव हो सके। लगातार सर यहाँ पे फरियादी आते रहे सर, और उसको लेकर क्या कहेंगे? कई तरह के फरियादी यहाँ पे लगातार आते रहे। नहीं तो मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, कार्यालय अवधि में तो लोगों से मिलता ही हूँ। उसके अतिरिक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ अर्जेंट होने पर फ़ोन भी कर सकते हैं। उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति तक हम उचित न्याय पहुंचा सकें, उनके मन में सरकार के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास को जागृत कर सकें, और बिहार में एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल जिसमें बड़ी संख्या में निवेशक आकर अपना निवेश कर सकें, नए स्टार्टअप्स लगा सकें, नई फैक्ट्रीज लगा सकें, उद्योग लगा सकें, ताकि रोजगार का सृजन हो। इसके लिए हम सभी को मिलकर एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। क्या लगता है सर, तब और अब में लैंड ऑर्डर कैसा है, आपके से पहले और आप आने के बाद? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। एक समय था जब किडनैपिंग्स होती थी, बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे थे जिससे लोग बहुत भयभीत रहते थे, तो ऐसा माहौल अब नहीं है। लेकिन क्राइम का पैटर्न चेंज हुआ है, अब साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ा है। लोगों को फ़ोन पर अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं, लोग उसको अगर उस झांसे में आ जाए तो उनके पैसे चले जाते हैं। और भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस पहले से बहुत बढ़ी हैं। पहले जो क्राइम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ज़्यादा था, डायरेक्टली रोड पर परेशानी लोगों को होती थी, उसमें थोड़ी कम इस रूप में है कि अब क्रिमिनल्स भी अलग तरीके से लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो पुलिस को इस बदले हुए परिवेश में भी अपनी भूमिका को निभाना है, और ये चैलेंज है। टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस को भी अपग्रेड करना होगा। कुछ अवेयरनेस बताना चाहेंगे? जैसे कि अवेयरनेस अभी देखी जा रही है, सतर्कता देखी जा रही है, खासकर पुलिस विभाग में। एक उस महकमे में कुछ हलचल सी मच गई है कि विकास बेगूसराय हैं, कुछ न कुछ अपडेट लेते रहते हैं, कब किसके साथ क्या कुछ हो जाए। मेरा तो सिंपल है, देखिए, अगर थाने में जो काम होना चाहिए नहीं होगी तो उसमें कार्रवाई होगी। अगर FIR दर्ज होना है, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। इसमें कोई व्यक्ति विशेष से ना आसक्ति है ना द्वेष है। सिंपल है कि जो काम होना चाहिए, यदि जिस धारा में केस दर्ज होनी चाहिए। जो कार्रवाई सही तरीके से करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, और नहीं करेंगे तो समस्या है। होता है 0 FIR पर नहीं होता है केस किसी थाने में सर, उसको लेकर क्या कुछ बताना? तो उसमें बहुत कड़ी कार्रवाई मेरे स्तर से की जाती रही है, पहले भी जहाँ रहा हूँ पोस्टेड। तो FIR सुनिश्चित करना और सही अनुसंधान कराना, इसको मैंने सदैव सुनिश्चित किया है। और इसमें जब भी कभी कोई दिक्कत आई है तो संबंधित पर कार्रवाई भी करने का प्रयास होता रहा है। इन दिनों सर चैन स्नैचिंग जैसे माहौल ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं सर, लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं सर, तो मगध रेंज के अपने पुलिस पदाधिकारी लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो भी अपराध है उस पर पुलिस कार्रवाई करे। जैसा मैंने आपको कहा, पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो पैटर्न चेंज हुआ है, जिन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं उसी घटना पहले से बहुत कम होती हैं, लेकिन यदि होती हैं तो उस पर पुलिस वैसी कार्रवाई करे कि दोबारा उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, सही क्रिमिनल्स पकड़े जाएं, इसको सुनिश्चित करना होगा। 23 सालों का एक्सपीरियंस है सर आपका, और रोहतास में भी आपने रहा, जहाँ पे एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसमें भी आपने बहुत ये। अब गया में आपकी बारी आई है सर, गया को आप कैसे लेते हैं? मैं तो नियम वही है, ईमानदारी के साथ काम करना है और सही काम करने का पूरा प्रयास करना है। पुलिस जनता के लिए काम करे और सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास जगे, यही प्रयास है। इस तरीके से मगध रेंज के आईजी विकास बेगूसराय जो हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ऐसे लोग जो हैं, SHO SI हो, अदरवाइज जो भी हो, सीनियर पदाधिकारी जो भी हो, अगर कहीं कुछ गलती पकड़े जाते हैं या भी 0 FIR पर केस नहीं होता है, या अदरवाइज जो भी फरियादी आते हैं उनके फरियाद नहीं सुना जाते हैं थाने पे या फिर SP कार्यालय में, तो अगर मेरे पास इस तरह की शिकायतें आती है तो फर्दर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन आप देख रहे हैं किस तरीके से धड़ाधड़ एक्शन लिया जा रहा है, धड़ाधड़ किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, और उस पर किस तरह से एक्शन लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो आगे की खबरों के लिए अपडेट रहे बने के साथ मैं संतोष।